Hello, welcome back to my channel. My name is Anil Sharma, and today we are going to discuss a very important topic, use of adjectives. So from primary classes only you have learned what is an adjective. Adjective होता क्या है, उसका use कहाँ कहाँ पे होता है. But in this video we are going to discuss it on a bigger scale. So what is an adjective? First start with a base. Adjectives are words that describe or modify other words, making our writing much more specific and a whole lot more interesting. अगर एडजेक्टिव्स नहीं होंगे तो हमारी राइटिंग जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से शी इज अ गर्ल बट इफ आई से शी इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे पूरा का पूरा सेंटेंस जो है मॉडिफाई हो गया. तो सेंटेंस को पूरा मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव्स का बहुत बड़ा रोल होता है जो वो प्ले करते हैं. एग्जाम्पल स्मॉल, ब्लू, शार्प और ऑल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी भी चीज के बारे में. लाइक इफ आई से दिस इज अ स्मॉल हॉल, सो यहाँ पे हॉल जो है वो छोटा है, तो अगेन दिस इज गिविंग डिस्क्रिप्शन अबाउट अ होल. सो ब्लू, like look at the blue sky, so we are given the description about a sky. So these all are descriptive adjectives. Now demonstrative adjective जो मेन डिस्कस करेंगे हम इसमें वो है this, that, these, those. अगर पास में कोई चीज पड़ी है एंड वो सिंगुलर है तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं this. अगर बहुत सारी है एंड पास में है तो these. अगर दूर कोई सिंगल चीज पड़ी है तो that, एंड अगर बहुत सारी पड़ी है तो those. लाइक दिस एंड दैट एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स. सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे एक ही चीज के बारे में बात हो रही हो. अगर पास में होगा तो वी विल यूज दिस, एंड अगर दूर होगा तो वी विल यूज दैट. एग्जाम्पल, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ फ्लावर्स. मुझे ये फ्लावर्स बहुत पसंद है. सो दिस काइंड ऑफ फ्लावर्स, लाइक काइंड हियर इज सिंगुलर. वी ऑलवेज हैव टू सी कि जिसके पीछे हम एडजेक्टिव को यूज करने वाले हैं वो वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है. Like kind is a singular word, so we have used this. These and those adjectives are used for plural nouns. ये हम plural के लिए use करते हैं. Example, we never associate with that sort of people. हम उन लोगों से बात नहीं करते. So again, sort here is singular, so we have used that instead of those. नाउ हाउ कैन वी कंपेयर द एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स को कंपेयर करने के लिए 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. अगर सिंगुलर चीज की बात हो रही है तो पॉजिटिव, अगर दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव, अगर बहुत सारी चीजों में कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव. नाउ व्हेन ओनली टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव शुड बी यूज्ड. अगर सिर्फ दो चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो विल यूज द कंपैरेटिव डिग्री. Example, this is a better book of the two. We will not say this is a best book of the two, क्योंकि दो चीजों कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री ही यूज होगा, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर यूज नहीं होगा. Who is more intelligent, Rama or Krishna? Again, comparison is being held between the two persons, so we'll use more, not most. Now, when a comparison between anyone or anything is made by using than, then the thing that is compared must always be excluded by using the word other. This means in a short सेंस कि अगर हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं किसी और चीज के साथ में कंपैरेटिव डिग्री में, तो हम उस चीज को अलग रखते हैं. लाइक गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल. इफ यू विल नॉट यूज अदर हियर, मान लो हमने इसमें अदर यूज नहीं किया, सो द सेंटेंस विल बी गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल. बट गोल्ड इज ऑल्सो मेटल, तो हम गोल्ड को गोल्ड से कंपेयर नहीं कर सकते. हम गोल्ड को दूसरे मेटल से कंपेयर कर रहे हैं तो गोल्ड को हमें दूसरे मेटल से अलग रखना पड़ेगा. So we have used a word other. Same, Harry plays better than any other boy. If we will not use other here, so Harry plays better than any boy. But again, Harry को हम बाकी लड़कों से compare कर रहे हैं, हम उसको खुद से compare नहीं कर रहे हैं, so we have to keep him aside. So Harry plays better than any other boy. So जब भी than हम use करते हैं comparison में, we always have to use the word other because हमें उस चीज को अलग रखना है बाकी सभी चीजों से या पर्सन को. नाउ व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड बाय मींस ऑफ सुपरलेटिव, अगर सुपरलेटिव में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो जिस चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं हम उसको भी उसमें ही रखते हैं. दिस इज अ थिन लाइन बिटवीन द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. कंपैरेटिव में हमने अलग रखना है, सुपरलेटिव में हमने अलग नहीं रखना है. एग्जांपल, ही इज द वाइसेस्ट ऑफ ऑल.
वी हैव नॉट यूज अदर वर्ड हियर, क्योंकि हम उसको भी उसमें कंपेयर कर रहे हैं कि वो सब में सबसे ज्यादा समझदार है, तो सब में वो भी आता है, वो भी इंक्लूड होगा। तो सुपरलेटिव में इंक्लूड होते हैं एंड कंपैरेटिव में इंक्लूड नहीं होता। अशोक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल बॉयज, वी हैव नॉट सेड ऑफ ऑल अदर बॉयज कि बाकी लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंट। हम अदर यूज करते फिर हम यूज करते हैं मोर इंटेलिजेंट, बट हमने मोस्ट इंटेलिजेंट यूज किया है सुपरलेटिव डिग्री, so we will include him also. Now important notes, of any is never used with superlative, हम superlative में कभी भी of any use नहीं करते, we always use of all. Example, the statesman has the largest circulation of any newspaper, किसी भी न्यूज़पेपर से ज़्यादा उसकी सर्कुलेशन है, लेकिन किसी भी न्यूज़पेपर से ज़्यादा उसकी सर्कुलेशन है, हमें कंपेयर कर रहे हैं, बट सुपरलेटिव विद कंपैरिजन में हम उसको भी इंक्लूड करते हैं। सो यहाँ पे ये चीज़ गलत है। द स्टेट्समैन हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ ऑल न्यूज़पेपर्स, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं सबसे सर्कुलेशन जो है वो स्टेट्समैन की है। सो यहाँ पे हमने उसको इंक्लूड किया। सो ऑफ एनी यूज नहीं करते हैं, ऑफ ऑल यूज करेंगे। नेक्स्ट, द सेकेंड टर्म ऑफ कंपैरिजन मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद द फर्स्ट। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ों के बीच में, तो सेकेंड जो टर्म होगा वो हमेशा कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए। लाइक द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज ग्रेटर दैन एनी टाउन इन यूरोप, तो अगेन ये कंपैरिजन नहीं बन रहा, हमने सिंपल बोल दिया कि हाँ जो मुंबई की पॉपुलेशन है वो किसी भी टाउन से ज़्यादा है, बट हम उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपैरिजन तो हुआ ही नहीं, हमने तो सिंपल बोल दिया द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी टाउन इन यूरोप, यानी कि किसी भी टाउन से ज़्यादा यूरोप के जो इतने टाउन्स हैं सबसे पॉपुलेशन जो है वो मुंबई की ही है, तो हमें कंपैरिजन हुआ। Double comparatives and superlatives must be avoided. We never use double comparatives and double superlatives. For example, he is more cleverer than Ali. यहाँ पे cleverer again comparative degree ही है, तो हम इसमें more use नहीं करेंगे. The correct sentence will be he is cleverer than Ali. We will omit more here. Ali is the most wisest of all. Again here wisest जो है वो अपने आप ही superlative degree है, तो हम most यहाँ पे use नहीं करेंगे. The correct sentence will be Ali is the wisest of all. Now comparatives ending in or are followed by to instead of than. This is very important कि जो भी comparative के end में or आता है उसके आगे आप to use करोगे, than use नहीं करोगे. For example, he is senior to me by 5 years. Now senior again or, it is ending with or, so we have used to, not than. He is inferior to me in social position, so again inferior or, then we have used to, not than. Now correct use of some adjectives, later, later, latest, last, ये कुछ confusing adjectives होते हैं, इनको सही use कहाँ पे करते हैं। later and latest denote time, ये हमें time बताता है। for example, he came later than I means वो मेरे बाद में आया। now later and last denote position, हमें position बताते हैं। the former was a painter, the later an artist। जब भी later आप use करोगे उसमें हमेशा former word तो आएगा ही आएगा। former का मतलब होता है first person and later का मतलब होता है second person. For example, if two persons went together, like Anil and Sunil went together, the former was a painter, the later an artist, means we have used Anil and Sunil. So Anil means first person was Anil, the former means first person, matlab Anil was a painter and later means second person. Second person here we have used for Sunil. So Sunil was a artist. Now he lives in the last house. Again, last here denotes a position. Now elder, older, eldest, oldest. Now elder and eldest are used for persons only. हम इसको सिर्फ persons में use करते हैं. older and oldest को हम persons के लिए भी use कर सकते हैं and किसी और things वगैरह के लिए भी use कर सकते हैं. एल्डर को हम कभी फॉलो नहीं करते बाय दैन, बट ओल्डर एंड ओल्डेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय दैन, मीन्स ओल्डर इज ऑलवेज फॉलोड बाय दैन. लाइक ही इज माई एल्डर ब्रदर, मुझे मेरा बड़ा भाई है. हिज एल्डेस्ट सन ज्वाइन द आर्मी, उसके बड़े बेटे ने जो आर्मी ज्वाइन करा. सो यहाँ पे एल्डर एल्डेस्ट जो है वो सिर्फ पर्सन को रेफर किया गया ना. ओल्डर एंड ओल्डेस्ट जो है पर्सन के लिए भी यूज होता है, थिंग्स के लिए भी यूज होता है. लाइक ही इज ओल्डर दैन हिज ब्रदर, अपने भाई से बड़ा है. ओल्डर दैन हमने एल्डर में यूज नहीं किया था, यहाँ पे ओल्डर दैन यूज होगा. ही इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, वो पूरे विलेज सबसे ओल्डेस्ट मैन है. किसी चीज के लिए यूज करना हो तो लाइक दिस बिल्डिंग इज द ओल्डेस्ट वन, यानी कि बिल्डिंग सबसे पुरानी है.
ना फार्दर एंड फर्दर, ना फार्दर जो होता है उसका मतलब होता है डिस्टेंस, कि कितना दूर है। लाइक मुंबई इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली दैन कोलकाता, मुंबई जो है दिल्ली से ज़्यादा दूर है एज कम्पेयर टू कोलकाता के। वी कांट गो एनी फार्दर विदाउट अ रेस्ट, हम इससे आगे नहीं जा सकते बिना रेस्ट किए। सो हियर बोथ द सेंटेंसेस शोइंग यू द डिस्टेंस, यानी फार्दर जो है वो डिस्टेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। फर्दर का मतलब होता है समथिंग एडिशनल, और कुछ और भी चाहिए। लाइक वी मस्ट गेट फर्दर इन्फॉर्मेशन, हमें और इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए, तो और चाहिए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फर्दर। नाउ नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, नियरेस्ट मतलब नियरेस्ट नॉट स्पेस और डिस्टेंस, सबसे पास में, जैसे फारदेस्ट हो गया सबसे दूर, नियरेस्ट हो गया सबसे पास। वी टुक द थीफ टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, उसको सबसे पास उस पुलिस स्टेशन में लेकर गए। और नेक्स्ट मतलब डिनोट करता है ऑर्डर और पोजीशन, कि जो कौन सी पोजीशन थी। मोहन लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, ना कि मोहन जो है वो दूसरे घर में रहता है। Now test these five simple sentences. You have to just fill up these sentences the correct